और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने एनआईए की तर्ज पर दिल्ली और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स पर यह छापेमारी की है। यह बड़ा एक्शन है दिल्ली पुलिस का। हरियाणा में 20 से ज्यादा लोकेशंस पर द्वारका पुलिस ने रेड की है और जो लोग गैंगस्टर्स के मददगार हैं, जो गैंगस्टर्स की मदद करते हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। नंदू गैंगस्टर और जेल में बैठे गैंगस्टर्स के इशारे पर बाहर काम करने वालों के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में टीम को कई हथियार हाथ लगे हैं, कैश बरामद हुआ है और दिल्ली के एक ठिकाने से तो 20 लाख रुपए कैश भी मिला है। सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, कई हथियार बरामद हुए हैं इन दोनों ही जगहों से। इसके साथ ही एक जगह से ड्रग्स की खेप भी बरामद हुई है। तो जहां पुलिस को कुछ ठिकानों से 20 लाख का कैश मिला है, तो कुछ जगहों से हथियार और कुछ जगहों से ड्रग्स की खेप भी बरामद हुई है। ये वो लोग हैं जो जेल में बैठे गैंगस्टर्स के इशारे पर काम करते हैं। उनके कहने पर बाहरी दुनिया में, जेल के बाहर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनके संपर्क में रहते हैं। और देखिए जेल में बैठे ये गैंगस्टर्स किस तरह से अब भी आपराधिक जगत में लगातार बने हुए हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रमोद, नंदू गैंगस्टर का जिक्र हो रहा है, ये वही गैंग है जिसका नाम तब भी सामने आया था जब बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या हुई थी। वो हत्या का आरोप भी शायद इसी गैंगस्टर पर लगा था। जी बिल्कुल, सुरेंद्र मटियाला की हत्या हुई थी, उसके बाद सामने आया था कि कपिल सांगवान उस हत्याकांड के पीछे था और कपिल सांगवान नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है। नंदू गैंग ही जो है वो ये पूरा इलाका है, छावला है, नजफगढ़ है या बाबा हरिदास नगर है और साथ में एनसीआर का जो सोनीपत है, झज्जर है, इस जगह पे ऑपरेट करता है, एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चलाता है। और इसीलिए जो सुरेंद्र मटियाला है उसकी भी हत्या की गई थी ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके, लोगों को डराया जा सके, क्योंकि कपिल सांगवान जो है वो विदेश में है। नंदू गैंग के जो मास्टरमाइंड है या फिर यूँ कहे कि जो सरगना है, वो विदेश में बैठकर जो है पूरे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और नंदू गैंग का नाम सामने आने के बाद अब द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आज सुबह 4 बजे से कुल दिल्ली एनसीआर की 23 ठिकानों पर रेड की है। ये उन लोगों के ठिकानों पर रेड्स किए जो कि नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। नंदू गैंग के जो शूटर्स हैं या फिर जो जितने भी बदमाश हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, उनकी मदद करते थे। तो पूरे इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 300 पुलिसकर्मियों की एक पूरी फोर्स तैयार की और सुबह 4 बजे से 23 जगहों पर रेड्स की गई है। और इस रेड्स में काफ़ी कैश बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं, ड्रग्स बरामद हुई है और फिलहाल जो है अभी भी रेड चल रही है। और जब ये रेड पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाएगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि कुल रिकवरी कितनी हुई है। यानी कि साफ है कि एनआईए की तर्ज पे जो है आज दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने ये रेड की है और साथ में ही इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस गैंग से जुड़े हुए तमाम लोगों के बारे में पहले जानकारी जुटाई गई थी। सुरेंद्र मटियाला की हत्या के बाद नंदू गैंग को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन कौन उनके गुर्गे हैं और कौन उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इन सब की जानकारी जुटाने के बाद बाकायदा एक बड़ी टीम तैयार की गई और पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह 4 बजे से रेड डाली गई है। फिलहाल जो है अभी रेड चल रही है, लेकिन जिस तरीके से नंदू गैंग जो अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा था पिछले 3-4 साल से, वो विदेश में है और लगभग उसका खौफ जो है वो इस इलाके से ख़त्म सा हो गया था। लोग जो है वो एक्सटॉर्शन अगर ये मांगता था उसे नहीं देते थे और सिर्फ इसीलिए सुरेंद्र मटियाला की जो है हत्या की थी ताकि जो बिल्डर लॉबी है, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कारोबारी है या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, उनके अंदर दहशत पैदा की जा सके कि वो किसी के भी ऑफिस के अंदर घुस के इस तरीके से उसकी हत्या कर सकते हैं अगर नंदू गैंग को जो है एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी गई तो। उसके बाद ही पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जानकारी जुटाई गई और जानकारी जुटाने के बाद तमाम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि नंदू गैंग से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर आज सुबह 4 बजे से रेड की जा रही है। काफ़ी कुछ रिकवरी पुलिस की को अभी तक हो चुकी है और भी कुछ रिकवरी होने की जो है पूरी संभावना है। फिलहाल पुलिस के जो 300 जवान हैं, जिसमें काफ़ी सारे अधिकारी हैं, खुद डीसीपी हर्षवर्धन जो है वो ऑफिस में बैठ के इस पूरी जो रेड है इसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से कि कितनी तरीके से कहाँ पे रेड कंप्लीट हो गई है या फिर जो रिकवरी तो प्रमोद, जहाँ पर रेड हो रही है वहाँ कोई लोग भी हैं क्या? किसी को हिरासत में लिया गया, किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर आपको मिली है?
देखिए, अभी तक फिलहाल किसी की ऑफिशियल जो है अरेस्टिंग की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कई लोगों को जो कि जो रेड्स के दौरान बिल्कुल बाधा उत्पन्न कर सकते थे, जो कि पुलिस के काम में जो है अड़चन पैदा कर सकते थे, उन लोगों को वहीं पे हिरासत में लिया गया था। लेकिन अभी क्योंकि रेड चल रही है, इसलिए अभी ऑपरेशनल डिटेल जो है वो पुलिस से देने से बच रही है। और जब ये पूरी रेड से खत्म हो जाएगी, उसके बाद बाकायदा आधिकारिक तौर पे ये बताया जाएगा कि कितनी रिकवरी हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, या फिर जो है रेड्स में क्या क्या चीज़ें मिली है, और पूरे इस नेटवर्क के बारे में जो है वो विस्तार से रेड खत्म होने के बाद ही बताया जाएगा। ठीक है प्रमोद, तो जब भी आपको इस बारे में कोई अपडेट हाथ लगे, आपको पता लगे कि रेड खत्म हुई है और पुलिस की ओर से अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।